वेरी गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। दिस इज़ दीप्ति सिंह, योर हिंदी टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं मिशिका का जो चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति भवन में प्रवेश। क्या नाम था? राष्ट्रपति भवन में प्रवेश। तो इसको किसने लिखा था? डॉक्टर रामास्वामी वेंकट रमन। ओके, ये देखो लिखा हुआ है ना, श्री रामास्वामी वेंकट रमन जी ने। ठीक है, चलिए, इन्होंने राष्ट्रपति भवन के बारे में बताया था। इसमें हम लोगों ने पेज नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया था कि विंस्टन चर्चिल ने भी एक बात कही थी गांधी जी के बारे में, और यहाँ पे एक और बात आई थी कि इसको वायसराय हाउस कहा जाता था। ठीक है ना, ये देखिए वायसराय हाउस पहले इसी का नाम था। किसका नाम था? राष्ट्रपति भवन का। चलिए पेज नंबर 31 पर आ जाते हैं। ये देखिए पेज नंबर 31 है। चलिए, भारत के राष्ट्रीय इतिहास में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह एक बड़ी घटना है। जो भारत का इतिहास है इसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति की जो शपथ ग्रहण समारोह होता है ये बड़ी घटना है। इसका आयोजन पूरी धूमधाम से हुआ। शपथ ग्रहण के लिए दोपहर बाद 12:15 बजे का समय तय हुआ। टाइम देखिए, ध्यान रखिए, 12:15 दोपहर बाद, यानी कि 12 बजे दोपहर हो जाती है ना, तो 12:15 बजे का समय तय हुआ और यह समारोह संसद के सेंट्रल हॉल में होना था। कहाँ होना था? संसद के सेंट्रल हॉल में। ठीक, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में नहीं, मतलब जो राष्ट्रपति भवन था वहाँ ऐतिहासिक दरबार में नहीं होना था। कहाँ होना था? संसद के सेंट्रल हॉल में होना था। कितने बजे? 12:15 बजे। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तो शपथ ग्रहण समारोह दरबार हॉल में ही होता। अगर यहाँ पे क्या संसद का क्या नहीं होता? सत्र नहीं चल रहा होता, तो यह कहाँ होता? दरबार हॉल में ही। इस ऊंचे गुंबद वाले विशाल गोलाकार हॉल के बारे में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि यह विश्व की भव्यतम इमारतों में से एक है। मतलब विश्व की जो अच्छी अच्छी इमारत है उनमें से एक है। मंच के सामने महात्मा गांधी और दूसरे राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें टंगी हैं। मंच के सामने क्या क्या है? गांधी जी की तस्वीर और दूसरे राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें टंगी हैं। शपथ ग्रहण समारोह के 1 मिनट का हिसाब रहता है। मतलब वहाँ पे 1-1 मिनट कीमती होता है, उसका हिसाब किताब, उसका पूरा मिनट्स लिखे जाते हैं। इसका पूर्व अभ्यास तक अपने आप में अविश्वसनीय होता है। मतलब रिहर्सल होती है, जैसे अपन लोग डांस वगैरह करते हैं ना 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर, या फिर कोई भी हमारा एनुअल फंक्शन वगैरह होता है तो हम लोग पहले से तैयारी करते हैं ना, सेम यहाँ पे भी प्री प्लानिंग होती है। किस चीज़ की? शपथ समारोह जो होता है राष्ट्रपति का, उसकी। अविश्वसनीय होता है, मतलब जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इस समारोह का आयोजन ऐसे किया जाता है जैसे सारे काम घड़ी की सुई के साथ हो रहे हैं। मतलब जैसे अपन लोग तो कुछ काम करते हैं, अभी थोड़ा कर लेते हैं फिर बाद में कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें एक एक जो सेकंड है उसका भी यूज़ होता है। शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए मैं दोपहर 12 बजे से कुछ पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचा। कौन? जो लेखक हैं। दक्षिण भारतीय होने के नाते, दक्षिण मतलब साउथ एरिया से है ना ये, मैं उन कपड़ों को पहनने का आदी नहीं था जो मुझे इस मौके पर पहनने पड़े। क्या पहनना पड़ा देखते हैं। पर भारत के उपराष्ट्रपति के अपने कार्यकाल में मैंने ऐसे कपड़े मैं पहनने लगा था। सिल्क की काली शेरवानी। क्या पहना? सिल्क की काली शेरवानी और सफ़ेद चूड़ीदार पाजामे में बिल्कुल आराम था। मतलब इन्होंने क्या पहना? ड्रेस कोड क्या था इनका? काली शेरवानी और चूड़ीदार पाजामा। ज्ञानी जैल सिंह भी ऐसे ही कपड़ों में थे। ज्ञानी जैल सिंह भी मेरे जैसे ही कपड़ों में थे। उनका रंग झक सफ़ेद था। ठीक, आनुष्ठानिक शोभा यात्रा सेंट्रल हॉल में शुरू हुई। भव्य पोशाक में 2 एडीसी आगे चल रहे थे। मतलब पोस्ट है ये एडीसी, और मैं जैल सिंह के साथ उनके पीछे, और मतलब जैल सिंह के साथ में उनके पीछे वो जो 2 एडीसी चल रहे थे उनके जस्ट पीछे। हमारे पीछे सैन्य सचिव और उनके डिप्टी थे। और हमारे पीछे कौन था? सैन्य सचिव, ये भी एक पोस्ट है, और उनके डिप्टी। आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे धीरे हम लाल कालीन पर पहुंच गए और 31 कदम चलकर, कितने कदम? 31 कदम चलकर हम सबसे छोर पर पहुंच गए। 31 मतलब कदम चलकर वहीं पर लास्ट में पहुंच गए। राष्ट्रपति के अंगरक्षक दोनों ओर कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। जो राष्ट्रपति के साथ में जो बॉडीगार्ड होते हैं वो कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। यहाँ पहुंचकर वे इस मौके पर खासतौर से रखे गए विशेष
गमलों के उत्कृष्ट फूलों के पीछे खड़े रहे। मैं राष्ट्रपति के साथ नपे तुले कदमों में चलता हुआ सामने के बरामदे में पहुंच गया। हमारे आगे आगे दोनों एडीसी चल रहे थे। इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह एक छोटे मंच पर चढ़ गए जिस पर लाल कालीन बिछा हुआ था। अब वे ज़्यादा लंबे थे, बिछा हुआ था। अब वे राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के सामने खड़े थे। राष्ट्रपति के अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड के सामने खड़े थे। जैल सिंह के सामने खड़े सभी अफसर 6 फीट और उससे ज़्यादा लंबे थे। मतलब जो जैल सिंह है वो छोटे लग रहे थे सबके, क्योंकि 6 फुट और इससे ज़्यादा लंबे लोग थे। वे गर्मियों की अनुष्ठानिक वर्दी में थे। ठीक, इसमें नीला और सुनहरा साफा, सफ़ेद लंबा कोट जिसमें सुनहरी पेटी बंधी थी, सफ़ेद दस्ताने, सफ़ेद जांघिए और चमत्कारिक एड़ियों वाले काले नेपोलियन बूट शामिल हैं। इनका ड्रेस बता दिए, ये आप बाद में बार बार पढ़िए, समझ में आएगा कि ड्रेस कोड आपको लर्न करना है। ठीक, घुड़सवार फौज की लाल, चलिए पहले इसको ही पढ़ लेते हैं और इतना ही आज छोड़ते हैं। ठीक है, कहाँ पर? जैल सिंह के सामने खड़े सभी अफसर 6 फीट और उससे ज़्यादा लंबे थे। वे गर्मियों की अनुष्ठानिक वर्दी में थे। कौन सी? गर्मियों में पहनी जाने वाली, अनुष्ठानिक मतलब अनुष्ठान में पहनने वाली वर्दी में थे। इसमें नीला और सुनहरा साफा, नीला और सुनहरा, ठीक है, नीला और सुनहरा साफा जो सर पर लगाते हैं, सफ़ेद लंबा कोट जिसमें सुनहरी पेटी बंधी थी, सुनहरी मतलब गोल्डन कलर की, सफ़ेद दस्ताने थे, सफ़ेद जांघी यानी कि पाजामा टाइप की चीज़ होती है, और चमत्कारिक एड़ियों वाले काले नेपोलियन बूट शामिल थे। आज के लिए इतना, इसके आगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिए, ये आपको फिर से रीड करना है, ये वाला पेज और यहाँ तक। ठीक, चलिए, थैंक यू।